नमस्कार सर जी। अ, सर जी, अ, पहले मैं इतना आलसी नहीं था जितना अब मैं हो चुका हूँ। पहले मैं कुछ आदतें वैसी नहीं थी जो अब आ चुकी हैं मेरे अंदर। वो आदतों से मैं बाहर मुझे वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप से कि एक तरह से दलदल है, एक तरह से जो जो एक अ, पनप गया है आपके अंदर, उससे निकलना वो मैं एकदम प्रयास करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अ, हर बात प्रेम पे आके अटक जाती है। मुझे जैसे लगता है कि प्रेम की कमी है, क्या है? अ, एक एक बहुत मतलब गुनगुना सा रहता है, कुछ बहुत रोष नहीं उठता है अंदर से। अपनी बुराइयाँ भी दिख जाती हैं। अब इतना समझ में आ जाता है कि हाँ, बुराइयाँ हैं, बट वो रोष नहीं उठता है अपने अंदर, वो नहीं उठता है कि उसको मैं नकार जाऊँ या एक संकल्प की कमी है, वो संकल्प उतना नहीं उठता है अंदर, मतलब सब गुनगुना सा रहता है। मैं मुझे दलदल भी दिख रहा होता है, लेकिन उससे अंदर से वो इच्छा या इच्छा शक्ति ही कहें या क्या कहें, वो नहीं उठ पाता। खाना पीना बंद कर दो। जब खाना पीना अच्छा चल रहा होता है ना, तो स्थूल सुख के आगे सूक्ष्म दुख दब जाते हैं। जिस इंसान में प्रेम होता है और एक आत्मगौरव होता है, वो कहता है जब असली चीज़ नहीं मिल रही तो नकली चीज़ को क्यों भोगता चलूं। या तो चांद चाहिए या कुछ भी नहीं। छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या चाहिए? चांद चाहिए। तुम उसको क्या ले आके दोगे? खिलौना, मिठाई। वो बोलेगा नहीं, क्या चाहिए? चांद चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाऊंगा ही नहीं। तुम इतना खाते पीते क्यों हो? जो दुख में होता है उसका क्या लक्षण होता है? मस्त खाएगा पिएगा, या वो खाना पीना छोड़ करके सूखने बैठ जाता है? बोलो। अब एक तरफ कोई बोले जीवन में प्रेम नहीं है, और खाना पीना बराबर का चल रहा है, मौज चल रही है, भोग चल रहा है, हर तरीके का सब कुछ। तो इसमें कहीं पता चल रहा है कि प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं होता और प्रेम तुम्हारे लिए बहुत ऊंची बात होती, और तुम प्रेम की कमी को बड़ी तीव्रता से, बड़ी पीड़ा से, बड़ी शिद्दत से अनुभव कर रहे होते, तो तुम्हारा खाना पीना ऐसे ही चल रहा होता क्या? जल्दी बोलो। जब कोई आदमी को गहरा नुकसान हो जाता है, तो उसकी जो पूरी सुख सुविधा के क्रियाकलाप होते हैं वो वैसे ही चलते रहते हैं या वो रुक जाते हैं? जल्दी बताओ। तुम्हारा कोई बहुत गहरा नुकसान हो गया, उसके बाद तुमको जाना है किसी दावत में, वहां नाचना गाना बजाना गीत संगीत खाना पीना सब कुछ है, तुम वहां जाओगे क्या? तो अगर तुम्हारा गहरा नुकसान हो गया है कि जीवन में प्रेम नहीं है, तो तुम्हारी पार्टी फिर चल कैसे रही है यथावत? तुम्हें तो शोक मनाना चाहिए। शोक क्यों नहीं मना रहे? और अगर शोक नहीं मना रहे, इसका मतलब तुम्हें प्रेम चाहिए ही नहीं। चाहिए होता तो तुम शोक मना रहे होते ना, पर तुम तो पार्टी कर रहे हो। प्रेम अगर नहीं है तो जीवन को साफ बता दो मुंह पर, बाकी तू कुछ भी देगा हम नहीं लेंगे। या तो चांद चाहिए या कुछ भी नहीं। या तो असली चीज दे दे, नहीं तो तू जो बाकी नकली चीजें दे रहा है हम उनको भी लेने से इनकार करते हैं। तुम नकली चीजें क्यों ग्रहण किए जा रहे हो? तुम तो जीवन को यही बता रहे हो कि असली चीज तू नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, ये नकली माल मसाला भरपूर देता रहे बस। मना कर दो लेने से, नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, अनशन पर बैठ जाओ। हम्म वो कैसा होगा इंसान, सोचो तो। जो एक तरफ तो कहे कि अभी अभी मेरे
मेरे दोस्त की मौत हो गई है और मैं बड़े दुख में हूं, और फिर कहे अरे वो पार्टी में भी तो जाना है, मस्त खाना चबाना है और शराब पी के नाच गाना है। इस आदमी को अपने दोस्त की जरा भी कद्र थी क्या? हाँ, जब कद्र होती है ना तो आदमी बाकी काम जी ही नहीं लगता। कहता जब असली चीज नहीं मिली है तो जी काहे के लिए रहे? बड़ा सही। मैं जितना देख और समझ पा रहा हूँ कि ज्ञान से ही सही कर्म निकलता है, और सही कर्म ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। और अगर ज्ञान सही कर्म में परिवर्तित नहीं हो रहा तो ज्ञान जीवन में उतरा ही नहीं। अब अगर जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है तो कर्म है उनमें मूर्खता दिखनी शुरू हो जाती है। हमारी संरचना ज्ञान के लिए भी नहीं हुई है ना, तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? प्रयास करना पड़ता है, जिसको मैं चुनाव बोलता हूं बार बार। न ज्ञान खुद आएगा, न प्रेम खुद आएगा, बोध नहीं आएगा, सरलता सहजता नहीं आएंगे। जो कुछ भी जीवन में ऊंचा है वो अपने आप कभी नहीं आएगा, प्राकृतिक तौर पर नहीं आएगा। उसको तो बड़े श्रम से, साधना से, संकल्प से खींच कर जीवन में लाना होता है। हाँ, उनमें से किसी एक को आप ले आए जीवन में तो बाकी सब स्वतः घटित होने लगते हैं। अब प्रेम हमेशा मूल्य मांगता है। आप जान लगा करके वो मूल्य चुकाएं तो फिर आप पाएंगे कि उसी प्रेम ने आपको निरहंकार भी कर रखा है, उसी ने आप में अनासक्ति ला दी है, मोह कम कर दिया है, निर्भय बना दिया है। फिर वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेम के साथ साथ अपने आप जीवन में आ जाएंगी। लेकिन मूल्य तो किसी एक मोर्चे पर पूरा चुकाना ही पड़ेगा। कोई एक मोर्चा हो कम से कम जहां पूरा मूल्य चुका रहे हो, फिर बाकियों पर फतह अपने आप होने लगती है। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये सब कुछ घट तो मेरे साथ ही रहा है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और एक पहलू ये है कि भाई बड़े लोगों की से आए हो, उनमें उठना बैठना है, तो जो कर्म है, जो जो वो हम उन निचले तल पे उतर जाते हैं, वो नहीं करना। तो ये दो दो साइड में अपनी देख पाता हूँ। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है यदि लगने लगे कि इसमें मैंने कुछ करा नहीं है, विनम्रता का सूचक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कम से कम आरंभिक चरण में कि अपने संकल्प के बिना चीज़ें बोध की दिशा में या सही दिशा में अपने आप घटने लग जाएं। तो मूल्य तो आप चुका ही रहे होंगे, और ये अच्छी बात है कि आप उस के साथ इतने सहज हो गए हैं कि अब आपको याद भी नहीं है कि आप मूल्य चुका रहे हैं, या आपको ये बहुत अनुभव नहीं होता या कष्ट नहीं होता कि मूल्य चुका रहे हैं। लेकिन मूल्य तो चुकाया जा ही रहा है। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए अब तीर्थ जा रहे हैं, आप केदारनाथ जा रहे हैं, ठीक है, अब मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। मूल्य क्या चुका रहे हैं? आपकी उतनी ऊंची चढ़ाई है, वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं महादेव, आपको अब पूरा चढ़ करके जाना है। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको उस पूरी यात्रा से, उस पर्वतारोहण से ही प्रेम हो जाए, आनंद आने लग जाए। अब वो मूल्य कहाँ चुका रहा है? उससे आप पूछेंगे मूल्य चुका रहे हो ना? देखा, तीर्थ जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है। अब श्रम तो वो कर रहा है, लेकिन वो श्रम करने में आने लग गया है उसको आनंद। वो चल रहा है, अब उसके भी दर्द हो रहा होगा और ये सब है, ऊंची चढ़ाई है, ठंड वंड लग रही हो शायद, तो मूल्य तो चुका ही रहा है। लेकिन वो जो पूरा रास्ता ही है वहां तक का, वो नैनाभिराम भी बहुत है और मौज बड़ी आ रही है वहां पर। जब मौज आने लग जाती है तो फिर
आदमी भूल जाता है कि इसमें हमारा घट क्या रहा है, इसमें हम दे क्या रहे हैं। फिर आदमी ये गिनने लग जाता है कि आनंद मिल कितना रहा है। ये दृष्टि का ही परिवर्तन है। ये अब अनुग्रह की दृष्टि बन गई है। अब ये मिले हुए को गिन रही है, ये देख रही है कि क्या मिल रहा है। और मिले हुए को जब आप गिनने लग जाते हैं तो और मिलने लग जाता है। जिधर को आपकी नज़र होती है ना, वही आपका बढ़ता है। आप गिनने लग जाइए कि आपका छिन क्या क्या रहा है। बहुत लोगों की पूरी ज़िंदगी यही करने में बीत जाती है, मेरे साथ ये नुकसान हो गया, मेरा इसने छीन लिया, जीवन ने मेरे साथ धोखा कर दिया। आप ये सब गिनेंगे तो यही और बढ़ेगा। और आप सही दिशा चलने लग जाएं, और सही दिशा चलते हुए आपको जो हल्कापन मिलने लगे, थोड़ा आनंद मिलने लगे, थोड़ी मौज मिलने लगे, थोड़ी सरलता मिलने लगे, और आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगें, आप साफ साफ मानना शुरू कर दें कि साहब मिल रहा है, तो फिर ये होता है कि जो मिल रहा होता है वो बढ़ जाता है। मानने से बढ़ जाता है। आपने माना तो बढ़ जाएगा। जिसको आप मानेंगे वही बढ़ने लग जाता है, क्योंकि खेल ही सारा मान्यता का है ना। मन के क्या माने हार है, और मन के जीते जीत। ये मान्यता ही तो है कि मन ने मान लिया कि हार गए, मन के हारे हार है तो हार गए। इनका कोई वस्तुनिष्ठ अस्तित्व नहीं होता। आप जिस भी हालत में हैं उसमें अगर आपको सच दिखाई देने लग जाए तो सच बढ़ने लग जाएगा। प्रेम प्रतीत होने लग जाए, प्रेम बढ़ने लग जाएगा। चारों तरफ सब माया ही माया है, और मुझे इससे अपना बचाव करना है, या मुझे इसी माया दुश्मन से अपने लिए कुछ चीज़ें छीन करके लानी है, तो माया और बढ़ जाएगी। जिसके प्रति आप कृतज्ञ ही नहीं हैं, वो आपको और ज़्यादा क्यों मिले? ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके जीवन में कृष्ण एकदम भी मौजूद ना हो। आप कृष्ण से कितने भी दूर चले जाइए, जब सत्य वही है तो थोड़े बहुत तो आपके पास वो होते हैं। प्रश्न ये है कि जितना कृष्णत्व आपको उपलब्ध है, आपका उसके प्रति भी क्या रुख है? आप उसको बढ़ाना चाहते हैं या धिक्कारना चाहते हैं? आप बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तब जब कृतज्ञता होगी। मानो कि बहुत ऊंचा है, मानो कि उसका उपकार कि जितना मिला उतना भी मिला, यदि कम मिला तो भी उसने उपकार करा। क्योंकि हम किस लायक थे? हम तो प्रकृति के खिलौने हैं, हम तो जंगल के जानवर हैं। हम किस लायक थे? वो मिल गया, उसका एहसान है। नहीं तो हम तो जंगल में भौंक रहे होते। और जंगल माने ये सब शहर वहर, ये सब जंगल ही है। इसमें इतने जानवर इधर उधर, हम भी ऐसे ही घूम रहे होते जानवर। वो जितना भी मिल गया उसने बड़ी कृपा करी। जब ये मानने लग जाते हो तो बात बढ़ने लग जाती है। ये देखो, ये दोनों बातें आपस में फिर जुड़ी हैं। आत्मज्ञान यदि नहीं है तो अनुग्रह भी नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है? आत्मज्ञान का मतलब होता है जानना कि मैं जानवर हूं। अपनी पशुता को जानना आत्मज्ञान है। जहां आत्मज्ञान है फिर वहां अनुग्रह आएगा। मैं जानवर हूं तो फिर मेरे जीवन में ये सच्चाई की जो दो चार किरणें हैं, कहां से आ गई? जहां से भी आ गई उसका एहसान है, मैंने एहसान माना। अपने बूते तो मैं किसी अंधेरी गुफा में ही जिंदगी बिता देता।
ये 2-4 किरणें भी नसीब नहीं होनी थी, 2-4 किरणें भी आ गई हैं। मैं करबद्ध होकर के कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अब तुम पाओगे कि वो तुम्हारी गुफा के आगे जो पत्थर रखा है भारी, वो थोड़ा और खिसकेगा, रोशनी का एक और टुकड़ा तुम्हारी गुफा में, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। हम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी माने रहते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं मेरा तो अधिकार ही है मुक्ति। हमारा अधिकार मुक्ति हुक्ति कुछ नहीं है, हमारा वही अधिकार है जो जंगल के किसी भी जानवर का अधिकार है। क्या अधिकार है? यही अधिकार है, जियो, खाओ, पियो, घोंसला बनाओ, मर जाओ। समझ रहे हो? जो कुछ भी तुम्हें ऊंचा नसीब हो रहा है उसको किसी का प्रेम मानना। तुम्हारे मन में उसके लिए जितना प्रेम होगा उतना उसका दिया हुआ तुम्हें उपलब्ध हो पाएगा। और तुम्हें वो दे रहा है, उसके बाद भी तुम उसे धिक्कारो, जो मिल रहा है वो भी हाथ धो बैठोगे उससे। प्रणामाचार्य जी। बोलिए। मेरा ये प्रश्न है, अभी ये जो आपने बताया इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग इसका मतलब गलत प्रयोग करते हैं इस तरीके से कि हमें बाकी किसी चीजों से मतलब नहीं, जैसे कि दुनिया की समस्याओं से हमें मतलब नहीं, हम अपने में मस्त हैं, या ज्ञान हो गया तो हमें क्या मतलब, हम तो बस अपना मस्त हैं। तो उनको कैसे इसका जवाब दिया जाए? बोध के साथ करुणा आती ही आती है। अगर बोध के साथ करुणा नहीं आ रही है तो बोध भी नहीं आया है। कोई अपने में मस्त हो ही नहीं सकता। अभी क्या समझाया था कि दुख पर विजय कैसे पाई जाती है? दुख पर विजय अपने दुख को जीत कर नहीं पाई जाती, दूसरे दुखियों की सहायता करके पाई जाती है। तो जो कह रहा है कि मैंने अपने दुख को जीत लिया है और मुझे दूसरे की सहायता नहीं करनी, वो पहली बात दुखी है और दूसरी बात भ्रमित है, क्योंकि अपने दुख को तो उसने जीता है ही नहीं, तो माने दुखी है। और भ्रमित इसलिए है कि वो जानता ही नहीं कि दुख जीता कैसे जाता है। जो अपने दुख से लड़ेगा वो हारेगा तो हारेगा, जीतेगा तो भी हारेगा, क्योंकि अपने दुख से लड़ रहा है ना, और अपनापन ही तो दुख है। जो ऐसे लोग मिले जो कहें कि हमें तो बस अपने से मतलब है, दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं, ये दुखी भी हैं और भ्रमित भी हैं, इन्हें कोई मौज नहीं है। जैसे बहुत सारे यूथ हैं, वो मिलते हैं कई की बार, तो किसी को भी लेके जाते रहते हैं कीर्तन के लिए और बोलते हैं मात्र यही करना है, बाकी चीजों के लिए वो लोग मना करते हैं, बोलते हैं कृष्ण यहीं से मिलेंगे और यहीं से मोक्ष मिलेगा, इस प्रकार का बहुत सारे लोगों को बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पचता नहीं है, जब से आपको सुनना चालू किया तो ये बात पचती नहीं है। तो अर्जुन को तो कीर्तन नहीं करा रहे थे ना कृष्ण, बस यही उत्तर है। कृष्ण को अगर यही समझाना होता कि बेटा कीर्तन करने से मैं मिल जाऊंगा, तो अर्जुन को भी यही बोलते कि छोड़ गांडीव, उठा तू ढोल मंजीरा, कीर्तन कर यहाँ पे, क्या पता शकुनी भी नाचने लगे आके। पर ऐसा तो कृष्ण ने बोला नहीं कि कीर्तन करो, उन्होंने तो कहा युद्ध करो। तो कोई कुछ भी कह सकता है, आपको प्रयोजन होना चाहिए कि कृष्ण ने क्या कहा। मतलब तो कृष्ण से होना चाहिए ना।
बस। धन्यवाद आचार्य जी।